Good morning, class. Morning, ma'am. Today we'll Good do morning, ma'am. format of application. आज हम एप्लीकेशन का फॉर्मेट करेंगे, ठीक है ना। पिछले क्लास में हमने फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट करा था और मैंने आपको ग्रुप में दो एग्जांपल्स भी भेजे थे, एक फॉर्मल लेटर का, एक इनफॉर्मल लेटर का। आई होप यू हैव डन इन योर नोटबुक्स। ओके, आज करेंगे Yes. हम एप्लीकेशन का फॉर्मेट। एप्लीकेशन जो होता है वो, इसको हम कहते हैं प्रार्थना पत्र। जो स्कूल्स में हम अपने प्रिंसिपल्स को लिखते हैं वो कहलाती है एप्लीकेशन, ठीक है। मोस्टली ये प्रिंसिपल्स को स्कूल्स में ही लिखी जाती है प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन को हम कहते हैं। देखिए इसका फॉर्मेट क्या कैसा होता है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको साथ साथ। फर्स्ट है, आप हेडिंग डालेंगे फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, देन यू हैव टू राइट डेट। डेट जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो डेट हेडिंग मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको डेट लिखनी है। जैसे जो भी डेट है, जैसे आज 9 है तो 9 फरवरी 2022, तो डेट की हेडिंग आपको नहीं लगानी है जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका आएगा डेट, देन रिसीवर्स डेजिग्नेशन, देन नेम ऑफ द स्कूल। रिसीवर्स डेजिग्नेशन मतलब जिसको आप लिख रहे हैं उसका क्या डेजिग्नेशन है, मतलब क्या पोस्ट है। जैसे आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो यहाँ पे द प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। देन विच स्कूल, नेम ऑफ द स्कूल मतलब कौन से स्कूल की वो प्रिंसिपल है, वो स्कूल का नेम आ जाएगा। देन आपका विलेज, टाउन, सिटी, जिस भी सिटी में वो स्कूल आता है, विलेज में आता है, टाउन में आता है, वहां उस शहर का नाम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे आप लिख सकते हैं टू द प्रिंसिपल मदरसा क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल, और सिटी की जगह पे आ जाएगा आपका जोधपुर, ठीक है। देन सब्जेक्ट, यू हैव टू मेंशन सब्जेक्ट आफ्टर दीज थ्री हेडिंग्स, और इन तीनों के बीच में आपको कोई भी लाइन छोड़नी नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल, नेम ऑफ द स्कूल, मतलब रिसीवर्स डेजिग्नेशन के बाद में नेम ऑफ द स्कूल, देन सिटी, विलेज, टाउन, इनके बीच में कोई भी लाइन लीव नहीं करनी है। डेट के बाद में एक लाइन लीव होगी, देन यू हैव टू लीव, you have to write without leaving the line these three headings, okay. Then after these three you have to leave one line and then you have to write a subject. आपको सब्जेक्ट लिखना है, आप किस बारे में एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, तो वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। देन आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू लीव वन लाइन अगेन, देन यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मैंने आपको बताया था फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर में। जैसे इनफॉर्मल लेटर है तो डियर ब्रदर, सिस्टर, मदर, जो भी, और अगर इनफॉर्मल लेटर है तो रिस्पेक्टेड सर, मैडम। वैसे ही यहाँ पे सैल्यूटेशन में आप अगर आपके प्रिंसिपल मैम है तो रिस्पेक्टेड मैम, और अगर सर है तो रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। ये सैल्यूटेशन हो गया आपका। देन आफ्टर लीविंग वन लाइन यू हैव टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन का मैटर है वो उसके बाद में आएगा। एप्लीकेशन का मैटर एंड होने के बाद में कर्टियस एंडिंग, ठीक है। कर्टियस एंडिंग, ये देखिए कर्टियस एंडिंग आ गई। कर्टियस एंडिंग मतलब कि अगर आप छुट्टी मांग रहे हैं तो उसके लिए आप लास्ट में वापस एक फाइनल रिक्वेस्ट कर दीजिए, या अपना आभार प्रकट कर दीजिए कि आई विल बी ऑब्लाइज टू यू। ये ऐसी लाइंस कहलाती हैं कर्टियस एंडिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज मैंने आपको बताया था, थैंकिंग यू, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज होता है। देन लास्ट में आएगा आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मीन्स योर्स सिंसियरली, फेथफुली। मैंने आपको उस दिन आपको बताया था कहाँ आप सिंसियरली लगाएंगे, कहाँ आप फेथफुली लगाएंगे। यहाँ लगाएंगे आप सिंसियरली बिकॉज यू नो योर प्रिंसिपल, यू नो हु इज योर प्रिंसिपल, आपको अपने प्रिंसिपल को जानते हैं, तो यहाँ पे योर्स सिंसियरली आएगा। देन योर सिंसियरली के बाद में आपका आ जाएगा नेम एंड आपकी क्लास, ठीक है। तो ये तो है आपका फॉर्मेट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए गर्ल्स। फिर इसी पर बेस्ड, इसी फॉर्मेट पे बेस्ड मैं एक एग्जांपल आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में, जो आप अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल ये आप नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मेट, फिर उसके बाद में हम एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करेंगे। जस्ट नोट इट डाउन।
Yes, have you done? नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। एक पैसेज मैं आपको शो करूंगी, उसको हम रीड आउट करेंगे, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर उस क्वेश्चन के आंसर्स जो है ढूंढने हैं पैसेज के अंदर से। आपके सामने एक पैसेज दिख रहा है बेटा? यस मैम। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यस मैम। पैसेज को। One night the little prince was fast asleep in his bed while Panna's own child was on her lap. पैसेज जो है उसमें क्या स्टोरी है, मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करती हूँ। एक रात एक छोटा प्रिंस यानी राजकुमार जो है वो बहुत गहरी नींद में अपने बेड पर सो रहा था। While Panna's own child, पन्ना जो है वो उसका जो खुद का बेटा है, मतलब उनका जो खुद का बेटा है वो उनके लैप में यानी उनके गोद में लेटा हुआ था। She was singing softly to him to put him to sleep. ठीक है, वो सॉफ्ट वॉइस में बहुत ही मधुर आवाज में गाना गा रही थी ताकि वो बच्चा सो जाए। At once there was a great noise in the palace. फिर अचानक ही पैलेस में बहुत ज्यादा तेज शोर की आवाज आने लगी। Then a servant came running to say that Banbir had killed Rana Vikramajit and was coming to kill the prince. उतनी देर में एक सर्वेंट जो है, एक नौकर जो है वो वहां पे आ जाता है जहां पे पन्ना बैठी हुई है, और वो बोलता है कि बनबीर जो है वो राणा विक्रमादित्य को मार चुका है और यहाँ पर आ रहा है प्रिंस को मारने के लिए। मतलब जो बच्चा सोया हुआ है बेड पे वो विक्रमाजीत का बेटा है, और जो विक्रमाजीत है वो ऑलरेडी वहां के राजा थे जिनका जो है बनबीर जो है वो उनको मार चुका है। ठीक है, अब वो उनके बेटे को मारने के लिए आ रहा है। पन्ना wanted to save the prince, so she took up the little child, hid him in a fruit basket, covered it with leaves, and told the servant to take it outside and hide it among the trees. तो पन्ना जो है चाहती थी कि वो उस बच्चे को, उस राजकुमार को बचा ले, तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को उठाया और फ्रूट बास्केट के अंदर उसको छुपा दिया और उसको पत्तियों से उसको ढक दिया, और सर्वेंट को बोला कि इस बच्चे को बाहर ले जाओ और ट्रीज के बीच में ले जाके, मतलब जो पेड़ है वहां के बीच में ले जाके रख दो। Banbir, the wicked man, burst into the room. His eyes were red, his face was furious. He roared and asked Panna, where is the prince? Where the prince was. अब बनबीर जो है विकेड मैन है, विकेड मैन मतलब बहुत दुष्ट आदमी है। बर्स्ट इनटू द रूम मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में तेजी से जो है वो रूम के अंदर आता है। हिज आईज वर रेड, उसकी आईज जो है वो गुस्से में बहुत ज्यादा रेड हुई हुई है, और उसका फेस जो है फ्यूरियस है, मतलब बहुत डरावना लग रहा है। रोड मतलब बहुत तेज आवाज में चिल्लाता है, शेर की दहाड़ जैसी होती है उस तरह से तेज आवाज में चिल्लाता है, और पन्ना से बोलता है कि प्रिंस कहाँ गया। मतलब प्रिंस जो है वो राजकुमार जो है उसके बारे में पूछ रहा है वो, तो वो प्रिंस कहाँ है। ठीक है, तो ये आपका पैसेज था, पूरा पैसेज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसकी स्टोरी क्या है। ठीक है, अब है इसके क्वेश्चंस नीचे गिवन है। Who has been called the wicked man in this passage? इस पैसेज के अंदर विकेड मैन किसको बोला है, कोई बता सकता है बनबीर। पैसेज के अंदर से? बनबीर। यस, बनबीर वाज द विकेड मैन। तो हु की जगह पर आ जाएगा बनबीर, लिख देंगे हम, बनबीर हैज बीन कॉल्ड द विकेड मैन इन दिस पैसेज। ओके, व्हाट डिड बनबीर आस्क पन्ना व्हेन ही केम इनटू द रूम? जब वो रूम में आता है बनबीर तो वो पन्ना से क्या पूछता है, कोई बता सकता है?
Yes, ma'am. He asked Panna where the prince was. हाँ, he asked Panna where the prince was. This is the answer. Where was the little prince asleep? जो little prince था वो कहाँ सोया हुआ था? देखिए इसका आंसर पैसेज में ही है. तो कुछ In his bed, he was asleep. Yes, can you tell me? Yes, ma'am. He was asleep in his bed. He was asleep in his bed. It's first line में answer given. Little prince यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हो. Little prince was asleep in his bed. और directly भी आप लिख सकते हो answers according to your language. Okay. Who was there on Panna's lap? पन्ना के lap पे कौन था? Her own son. There on Panna's lap. पन्ना अपने गोद में किसको लिटा के रखा था उसने? Her own son. देखिए पैसेज के अंदर ही है आंसर. देखिए सेकेंड लाइन देखिए. Panna's own child was on her lap. है ना? यही तो पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि who was on Panna's lap? Who was there on Panna's lap? तो Panna's own child was there on Panna's lap. उसका खुद का बेटा जो था ना, पन्ना का खुद का बेटा, वो उसके गोद में सोया हुआ था. What was Panna doing when the servant came? पन्ना क्या कर रही थी जब सर्वेंट अंदर आया? जब कमरे में सर्वेंट आया है बताने के लिए कि बनबीर आ गया है और उसने विक्रमाजीत को मार दिया है, तब उस समय पन्ना क्या कर रही थी? सारे आंसर्स आपको इजीली पैसेज में मिलेंगे. ठीक है ना? देखिए. Ma'am, she was singing softly to him, put to him to asleep. Yes. Yes, correct answer है. She was singing song when the servant came in the room. है ना? Last question is find from the passage the word which means baby. Baby का जो synonym आपको ढूंढना है, या बेबी वर्ड जो है उसके लिए आपको सिमिलर लाइन बतानी है. यस. Child. Yes, I can't hear you properly. Ma'am, child. Child. Yes. बेबी का सिनोनिम या बेबी के लिए जो पैसेज में करेक्ट लाइन गिवन है वो है चाइल्ड. है ना? So this is the passage we have discussed today. ऐसा एक पैसेज आपको, एक तो ये पैसेज और एक पैसेज में एग्जाम्पल के तौर पे आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी, और एक एप्लीकेशन का एग्जाम्पल आपको सेंड कर दूंगी. ये दोनों ही आप अपने नोटबुक में करिएगा. ठीक है ना? और प्लीज फॉर्मेट को ढंग से उतार के कॉपी करना है आपको अपनी नोटबुक के अंदर. ठीक है ना? पहले दो फॉर्मेट्स भी अच्छे से आपने कॉपी कर लिए होंगे. अगर नहीं करे हैं आप बता सकते हैं तो मैं आपको उसकी भी पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगी. ठीक है? फॉर्मेट अगर नहीं आपने कॉपी किया है तो. Yes, मैम, आप सेंड कर देना. फॉर्मेट फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों के सेंड करूं? नो मैम, फॉर्मल के तो हैं बट आज वाले के नहीं है. आज वाले का करूं? ठीक है मैम. और ये मैं आपके लिए ये पैसेज भी कर दूंगी जो हमने अभी क्लास में डिस्कस किया वो भी, और इसके अलावा एक और कर दूंगी ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लें. ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So beta, that's all for today's class. Okay, thank you. Have a nice day. Have a nice day, ma'am.